नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के और एक शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान शेख कौसर। इस वक्त हम मौजूद है बस स्टैंड त्राल में और आज हम बात करेंगे त्राल की डेवलपमेंट को लेकर। तो मेरे साथ ये जो लोग हैं, ये तो त्राल के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि त्राल में कितनी डेवलपमेंट हुई और कितनी मज़ीद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेख अब्दुल रशीद से। सर, आप मुझे बताइए कि पिछले 40 सालों में ज़्यादा काम हुआ कि पिछले 10 सालों में? ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। देखिए, वक्त वक्त की ज़रूरत होती है। उस वक्त एक अलग माहौल था जिस वक्त ख्वाजा अब्दुल गनी त्राली साहब MLA थे, और या ख्वाजा अली मोहन नायक साहब थे, मोहम्मद सुभान भट्ट साहब थे, गुलाम नबी साहब थे, गुलाम नबी नायक साहब। तो उनका दौर जो था उस हिसाब से अच्छा दौर गुज़रा। जो उनसे हो सका उन्होंने अच्छा काम किया है इलाके त्राल के लिए, चूँकि इस दौर में ज़रूरियात भी बढ़ी और आबादी भी बढ़ी, आबादी के लिहाज से भी। तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ पिछले 10-12 साल की बात करूंगा कि त्राल में खासी डेवलपमेंट नहीं हुई। तो अब जबकि हमारे नए MLA साहब रफ़ीक अहमद साहब बने हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छे दौर का आगाज़ हो रहा है। तब्दीलियाँ आने वाली हैं, आप आगे देखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। जो मुझे लगता है, जो मैंने देखा, कबल इस वक्त मैं नहीं कहना चाहता हूँ, उस लिहाज से इंशाअल्लाह रहमान हर लिहाज से त्राल आगे तरक्की की तरफ जा रहा है। सर, बात करेंगे, अगर हम नेशनल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, PDP की सरकार रही यहाँ पे, लेकिन त्राल को हर बार इग्नोर किया गया। पिछले 7-8 सालों में हमने देखा सड़कों का जाल बिछाया गया, पहाड़ियों पे सड़कें बनाई गई, घर घर सड़कें पहुँचाई गई। तो आप कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ, तो आपको नहीं लगता कि हर बार इसको इग्नोर किया? सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है। अलबत्ता जो गवर्नर राज से पहले यहाँ रिप्रेजेंटेशन थी, डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट साहब से लेकर मोहम्मद रफ़ीक अहमद नायक तक, वो रिप्रेजेंटेशन बहुत कमज़ोर रही। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर रिप्रेजेंटेशन मजबूत हो, मौसर हो, तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार को मतलब इनकी सुननी पड़े। तो जिस लिहाज से मैंने देखा रफ़ीक अहमद जिस मंजिल की तरफ रवा दवा है, और आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब जो वज़ीर आला है, उन्होंने भी उनकी डिमांड्स को सरफरिस्त रखा है और एक पॉजिटिव अप्रोच CM ने भी दिखाया है। तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा दौर बहुत अच्छा होगा। आपके साथ फिर एक बात करेंगे। तो फिलहाल जुनैद साहब है मेरे साथ। जुनैद साहब, आप मुझे बताएं कि तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करेंगे, वहाँ पे बोर्ड चस्पान किया गया है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वो मौजूद है डॉक्यूमेंट्स पे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या मजीद होना चाहिए वहाँ? देखिए, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, त्राल की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए त्राल टाउन नहीं है, आरिपल नहीं है, रसना नहीं है, लड़गांव नहीं है, इट्स त्राल, ठीक है? इसलिए मैं त्राल की बात करूँगा। एज़ पर द मेडिकल साइंस इज़ कंसर्न इन त्राल, हमने देखा है इस मॉडर्न एरा में त्राल अभी भी हेल्थ सेंटर बना हुआ है। हमारे हेल्थ सेंटर, जो मैंने कल एक पोस्ट सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, मैंने लालपोरा की बात की। लालपोरा में लास्ट 4 ईयर से हमारे पास एक मशीन पड़ी है जिसको एक्सरे मशीन कहते हैं। वो 4 साल वहाँ पे बढ़िया जंग लगा हुआ है, लेकिन एक ऑपरेटर नहीं है। मैंने उसके बाद डायलिसिस का इशू उठाया। जब मैंने एज़ पर द स्टडी इज़ कंसर्न, मैंने खुद की बात नहीं कर, मैं खुद स्टडी की इस पर डायलिसिस, वाई डायलिसिस नॉट फंक्शनिंग इन त्राल। डायलिसिस सेंटर क्यों फंक्शन नहीं हो रहा है त्राल में? मैं कंसर्न डॉक्टर से भी मिला, व्हाट इज़ द इशू दैट यू आर नॉट फंक्शनिंग द डायलिसिस। तो लास्ट में एक ही पॉइंट मुझे मिला, वाई इज़ नॉट फंक्शनिंग द रीज़न इज़ दैट कि वहाँ पे ऑपरेटर्स नहीं है। आपके पास अथॉरिटी है, आपके CMO साहब के पास अथॉरिटी है, BMO साहब के पास, आप एक ऑपरेटर वॉलंटरी एडजस्ट करिए। एक तो जो अनएम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है, 1-2 बंदे एडजस्ट हो सकते हैं, टेक्निकल 2 बंदे एडजस्ट। और करंट एक इशू हमारे सिविल सेक्रेटरी फारूक साहब ने उठाया कि एक लड़की यहाँ पे कौसर बल्कि, जो आपने भी चलाया, एक सफ़र फाइनेंशियली इज टोटली वीक। मैं उनसे मिला, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि दे कैन ट्रैवल फ्रॉम त्राल टू श्रीनगर, लेकिन वी आर वेटिंग फॉर रिबन कटिंग्स एंड वी आर वेटिंग फॉर
ऑपरेटर्स, लेकिन जंग लगने तो मशीनों को त्राल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी. दिस इज द बिग फॉल्ट ऑफ मेडिकल साइंस इन त्राल. लेकिन इसमें किसका रोल है? इसमें ना एमएलए साहब का रोल है, ना हमारे किसी हम खुद वीक है. हम खुद चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन ऑफ द सोसाइटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द सोसाइटी नहीं है. मैं सरकार को No, डेढ़ they are not साल हो गए filing सरकार को, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई भी यहाँ पे ठोस कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे आज तक फ्रॉम लास्ट 4 years मैं लालपुरा की बात कर रहा हूँ. लास्ट 4 years, अभी 2026 इट मीन्स इट हैज बीन इंस्टॉल इन 2022 में लालपुरा में मशीन हुई. तब से लेके आज तक वो इंस्टॉल, वो फंक्शनेबल क्यों नहीं हुए? कल तो ढाटसरा में भी इनाग्रेशन हुई, हाँ मशीन की इनाग्रेशन हुई. आई एम वेलकम दैट स्टेप. फैसिलिटी डार्सरा को मिली. मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ, आप बोल रहे हैं स्टाफ की कमी है. यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन. नहीं, स्टाफ का तो आपका क्वेश्चन रेज होता है, नो डाउट. आज आपके पास पावर है बीएमओ साहब के, सीएमओ के, यू कैन एडजस्ट ए वॉलंटियर पर्सन. अब तो यहाँ पे लोग तो रो रहे हैं, हमारे पास वैकेंसी नहीं है. बात करने के लिए मौजूद है साहब का डीएसपी अली मोहम्मद ऋषि साहब, आप मुझे बताएं कि त्राल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मजीद होनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछले 10 सालों में देखा बहुत डेवलपमेंट हुई. हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हुई, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि मजीद क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे त्राल में? देखिए, आपने वजह फरमाया, यहाँ पर डेवलपमेंट हुई भी है. तरक्की के हवाले से हमने बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ देखना है आगे. ये त्राल जो है, नंबर 1 इस वक्त जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो ये है कि ये त्राल सब डिस्ट्रिक्ट इलाका जो है ये पहाड़ी सिलसिलों के दामन में वाक़ा एक कस्बा है, जहाँ पर टूरिज़म की एक वसत जो है और टूरिज़म बढ़ाने और टूरिज़म को तरक्की देने की जो गुंजाइश है वो बहुत बढ़िया है. इस सिलसिले में या इस हवाले से यहाँ के अरबाब जो हैं उन्हें काम करना चाहिए. रहा सवाल किस जगह और किस तरह तरक्की इस टूरिज़म में होनी चाहिए. नंबर 1 में ये कहूँगा कि हमें, जैसे हम कमला से स्टार्ट करेंगे, कमला पहाड़ियों से शिकारगाह, हम पैनियर जागीर की बात करेंगे, हम लालपुरा की बात करेंगे, हम जवाहरपुरा की बात करेंगे, लाम जवाहरपुरा की, हम नारिस्तान की बात करेंगे, हम तारसर मारसर की बात करेंगे, हम जुवस्तान की बात करेंगे, हम शाहजन की बात करेंगे. बहुत सारी जगहें जो अभी मैंने नहीं बताई वो भी लिस्ट में मौजूद है. लेकिन इन जगहों को पूरी तरह से बिल तरतीब एक सर्वे होना चाहिए कि किन का कैचमेंट एरिया मिल रहा है, बराबर है, और किस हिसाब से किस ग्राफ पे वो उतरती हैं, उस हिसाब से उनको तरक्की के दायरे में लाना ज़रूरी बनता है. हालांकि हमने देखा कि इससे पहले भी यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई थी कि 4 जगहों को सयाहती नक्शे पे लाया गया, जिसमें शिकारगाह है, पन्ने डैम है, नारस्तान है, लेकिन ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं हुआ. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बात तो यही है, फिर वही बात कि इस तरक्की के हवाले से जब हम बात करते हैं कि ऑन ग्राउंड कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती है कि हम ये देखें कि टूरिज़म ने तरक्की पाई है. किस तरीके से हम ये बताएं? ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी भी है और गलत बात भी है, मुबालगा आराई इस पर मबनी है. और जब हम शिकारगाह ही अगर हम देखें, जो एरिया इन्होंने बंद किया था वाइल्ड लाइफ ने, वहाँ पर इस वक्त अगर हम देखें जो पुराने बाथरूम बने थे, वो पुराने बाथरूम जो हैं वो इस वक्त इन्होंने तबाह कर दिए हैं. उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो ख़राब हो गई है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट नहीं किया गया. वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है अभी तक, मैं आज की बात कर रहा हूँ. और मुश्किल ये बनाई गई है कि वहाँ पर फ़ीस चार्ज की गई. किस की फ़ीस चार्ज कर रहे हैं वो लोग जो वहाँ के ज़िम्मेदार हैं? वहाँ के ज़िम्मेदार को ये चाहिए, अगर हम फ़ीस लेते हैं लेकिन उस फ़ीस से या उस रकम से क्या वहाँ पर कोई तरक्की है, वहाँ पर कोई चीज़ बनी है जो हमारे लिए, जो आम लोगों के लिए, जो वहाँ विज़िट करने जाते हैं, सैर तफरी के लिए जाते हैं, उनके लिए कारआमद है? ये बिल्कुल गलत बात है. और भी 2-4 जगह जो नाम लिए गए वहाँ पर कोई फैसिलिटी अभी ऑन ग्राउंड दिखाई नहीं देती. अब आपकी अपील क्या है सरकार से? मेरी अपील ये है, और बार बार यही अपील हम सारे लोग त्राल इलाके के लोग यही करते हैं कि अगर कोई चीज़, कोई कमिटमेंट हुई है या कमिट किया गया है कोई मामला, उस पर अमल कीजिए और अमला कर हमें ये दिखाइए कि हाँ ये ऑन ग्राउंड हो रहा है. थैंक यू. अली मोहम्मद ऐसे कत करने खतर तो अमिस प्रिसो कि मजीद क्या क्या गछ आसन त्रालस मज. अस त्रालस मज ड्रेन प्रॉब्लम, मतलब ये टाउनस मज, यह इलाक बुत, ये हर वक्त ये सात रुद कतर पेवान
یہ اڑ یتھ گوڑن تان آبس مز یتھ گژھان بیٚیہِ چھِ میٲنۍ گُزٲرِش یِم تہِ ییٚتہِ ڈرٛینیج سِسٹم ناکام چھِ روٗزمٕژ یِم کٔرِن جلد از جلد ٹھیٖک تاکہ ترالس ژَلہِ ہا یہِ بوٚڑ نیُنٛد. शेख साहब फिर एक बात करेंगे, ये जो यहाँ पे 2019 में तकरीबन 50 से ज़्यादा दुकानों को मुनज़्ज़म किया गया, उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया अभी तक, तो आपका क्या कहना है? क्योंकि MLA साहब वो PDP के हैं, आपकी पार्टी के हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इनका ये जो मसला है वो हल हो जाएगा? देखिए, ये जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है. अब मौसम भी बदल रहा है, क्योंकि MLA साहब से ये इशू हमने उठाया. इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको अपनी तरफ से यकीन दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इनका जो मसला है हम उसको वॉर बेसिस पर हल करना चाहते हैं, क्योंकि इससे दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं. एक तो ये जो सड़क पर मतलब इन्हें रेडियाँ लगाई है, इससे ट्रैफिक में भी खलल हो जाती है, आने जाने में भी खलल. दूसरी बात, इनके अगर ये एक ही जगह होते, मुस्तकिल जगह होते हैं, बारिशों में इन्हें ये उठाना पड़ता है. 20 दिन में बारिश हुई या अब मौसम गर्मा चल रहा है, आज अब ज़्यादा खतरा है मेवे को ख़राब होने का, इससे इन बेचारों का नुकसान भी होता है. तो मेरी आपसे आपकी वसातत से मैं इन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान इनका मसला प्रायोरिटी बेसिस पर हल होगा. जहाँ तक हमने MLA साहब की नोटिस में ये मसला लाया है, मैं वही बात कहूँगा. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. आदिल साहब तह सत करो कत, तह क्या बासान कि मजीद क्या क्या गई आसन? बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम कौसर साहब, तुहद खबर मौकूम. तो अच्छे शुक्रिया अदा कर, तो तुम अवामी मसाइल ये त्राल इलाकस मज तुलान तो सरकारस तान वातनावान सन कत. यिथ कड़ी मसल वुचान ये त्राल इलाकस मज प्रेथ 5 वरियो बाद MLA बना, मगर मुद्दत मकसद अकोई 5 वरी. बह दिम पहलगाम रोड, बह दिम पस्तुन वहाब सबन रोड, बह दिम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेड करित जुस नी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. मगर यम 5 वहर ये MLA चेंज गसन बे सुई मसल. मे वोत बड़बब सद जमान पे बोजन पहलगाम रोड वोन नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्लाहन त्राल अड़स मज बह पहलगाम रोड. सरकार ते आई कुने न, गवर्नर राज ते आव, DC साहबन वोन तुम क्लियर गई NOC, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वन लग काम तो कुने न. MLA साहब वनो अम तोर वाद मैनिफेस्टो पहलगाम रोड तो कुने न. ड्रेन बन, कोच तो बनान, MG नरेगा अम खुद सठा, बंड बनान, रूरल डेवलपमेंट अम खुद कोच कर, तम लुकन दिवान बेताशा बंड. फंड कमी रूरल डेवलपमेंट कहीं बंडन त्रयित यम बाकी ड्रेन वेन त्रयित हम मसल. सोरे फंड गन पहलगाम रोडस इलाके त्राल गस आबाद. यह डेवलपमेंट काम अम खुद लीडर बनामित पत्मो 20 वरियो पे. सन यह गुजारिश आम मसल पस्तुन वाब सबन रोड, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तो पहलगाम रोड, मसल त्राल इलाकस मज. बहुत बहुत शुक्रिया. ये थे त्राल के लोग, इन्होंने सरकार से अपील की कि त्राल की तरफ तवज्जो दे. यहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट से खासकर अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, वहाब साहब रोड की बात करेंगे, हॉस्पिटल की बात करेंगे, और आखिर पे इन्होंने कहा कि रिशफल भी ज़रूरी है, क्योंकि हमने भी देखा कि एजुकेशन सेक्टर हो, PHE हो, हेल्थ हो, वहाँ पे पिछले 10-10, 5-5 सालों से वहाँ पे जो तैनात है उनको रिशफल नहीं किया गया है. क्यों नहीं किया गया है, ये लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं. तो इसलिए सरकार से हमारी भी अपील है कि इस त्राल की तरफ तवज्जो दे. दीजिए इजाज़त. मुंसिफ TV के लिए मैं हूँ त्राल से शेख कौसर.